Good morning students. Today we are continuing with chapter 2 exponents. Last time जो हमने चैप्टर किया था चैप्टर 8 किया था। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 हमने कर दिया। 8.1 we have done. We have to do exercise 8.2 हमको करना है। एक्सरसाइज 8.2 करना है, बट एक्सरसाइज 8.2 हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 8.2 के अंदर प्रॉब्लम सम्स हैं जो जब स्कूल रीओपन होता है, बहुत ही जल्द होने वाला है स्कूल रीओपन। तो जैसे ही स्कूल रीओपन होता है तो हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले हम करते हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लिए कुछ यहाँ पर आपको 6 फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले पहले हम लिख लेते हैं। These are some formulas that you have to learn in chapter 2. ये कुछ फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। अगर दो एक जैसे नंबर है, सपोज करो 5 की पावर 6 है और मल्टीप्लाई भी 5 हो रहा है और उसकी पावर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 5 6 प्लस 8 पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर पावर्स अगर एक ही नंबर है डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस, एक ही नंबर है और पावर ब्रैकेट में है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग नंबर है बट पावर सेम है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन हो जाएगी। अलग अलग नंबर डिवाइड हो रहे हैं बट उनकी पावर सेम है तो डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर और पावर कॉमन। ये भी सेम, इसको थोड़ा सा मैंने ये डिवाइड किया हुआ था, यहाँ पर अपॉन का साइन लगा दिया बट दोनों सेम है। तो ये आपको फॉर्मूला थोड़े समझने हैं और लर्न करना है ना। वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल लिखना है। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब जैसे अगर 5 तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, ये इसका रेसिप्रोकल। अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब देखो अगर 1/7 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7, क्योंकि अपॉन में तो 1 रहता है, अपॉन में 1 अपन लिखते नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है ना, 14 का रेसिप्रोकल 1/14 टू द पावर 7, 1/14 टू द पावर 7, ये इसका रेसिप्रोकल है। अब देखो जब हमने पावर 1/14 कर दिया, सॉरी जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर 7 है। अब इसको डिनोमिनेटर को वापस ऊपर ले जाते हैं 14, तो जो पावर है वो हो जाएगी नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अपन यहाँ समझते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 टू द पावर -8, 6 टू द पावर -8, ये रेसिप्रोकल हो गया ना। अब जब रेसिप्रोकल करेंगे
फिर से एक बार 2 बार रेसिप्रोकल करना है। एक बार और अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1/6 हो जाएगा और जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये रेसिप्रोकल है इसका। आप 1/14 कर दो पावर पॉजिटिव, फिर इसको फिर से एक बार और रेसिप्रोकल करा तो डिनोमिनेटर वापस न्यूमरेटर बन गया और पावर नेगेटिव। ये दोनों तरह से हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर पावर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव हो जाती है रेसिप्रोकल में, और अगर पावर नहीं दी हुई है तो नंबर्स का इस तरह से हो जाता है। इस तरह से आपको करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी वैल्यूज हमें लिखना है। सबसे पहले -1 टू द पावर 21, सेकेंड है -1 टू द पावर 50। अब देखो, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है, इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2, इवन और ऑड यहां से, अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और अगर पावर इवन है उसकी, तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और अगर ऑड नंबर है और पावर नेगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव होगा। ऑड की कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट, इवन की कंडीशन में पॉजिटिव रिजल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस वही हमें यहाँ पर करना है और समझना है, ठीक है, करना और समझना है। सबसे पहले इसकी पावर है नेगेटिव, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी -1, और यहाँ पर जो पावर है वो है ऑड, तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए पावर ऑड है तो यहाँ पर वैल्यू ऑड। यहाँ पर 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। देखो यहाँ हो जाएगा आंसर -1 और आंसर। इस चीज का आपको ध्यान रखना, पावर्स का ध्यान रखना, पावर इवन है या ऑड है। अगर ऑड पावर है तो रिजल्ट नेगेटिव, इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला डिवाइड कर देना, नंबर कॉमन, नंबर सेम है, जो बेस है वो सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग और डिवाइड हो रहा है। तो जब बेस इक्वल है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 6 टू द पावर 8 माइनस 6, 6 टू द पावर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, और 6 6 जा 36, ये होगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ जब बेस इक्वल है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो क्या होगा, पावर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 मानते हैं। तो -3 टू द पावर 1 इंटू -3 टू द पावर 0 इंटू -3 टू द पावर 1, ठीक है। पावर 1 ले ली हमने, अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 टू द पावर 1 प्लस 0 प्लस 1, क्लियर। -3 टू द पावर 2 मतलब -3 स्क्वायर। अब -3 दो बार मल्टीप्लाई होता है तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब पावर इवन है या ऑड है, यहाँ पर पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर लिख दो, आंसर 9, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के पार्ट आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। -3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो
सबसे पहले ऊपर बेस सेम है, नीचे भी बेस सेम है, न्यूमरेटर में भी बेस सेम है और डिनोमिनेटर में भी बेस इक्वल है। अब यहाँ पर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 6 टू द पावर 2 प्लस 2। क्लियर है? ना 3 टू द पावर 8 अपॉन 6 टू द पावर 4। क्लियर है इतना? अब देखो इसको थोड़ा समझना। अब या तो हम 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या फिर कुछ ऐसा करें कि दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर इक्वल हो जाए। तो अपन देखते हैं कि जो पावर्स है, पावर्स दोनों मल्टीपल है 4 के। 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, तो 3 अपॉन 6 तो 2 इंटू 4 अपॉन 4। क्लियर? इस तरह लिख सकते हैं। पावर 8 लिखो अगर आपने 8 लिखा है तो 8 या फिर 2 इंटू 4। बात तो आप 8 की कर रहे हो, बात तो 8 की कर रहे हो, या तो 2 इंटू 4 लिखो या 8 लिख दो, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट 8 आना है। तो यहाँ भी हमने वही किया है। अब देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था a टू द पावर m ब्रैकेट a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला था हमारा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर लूं, a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर m ब्रैकेट n। थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको, कोई फर्क पड़ा? बस जो LHS था वो RHS पर गया और जो RHS था वो LHS पर हम ले गए। तो वही चीज हम यहाँ ऊपर करते हैं। 3 स्क्वायर पावर 4 अपॉन 6 टू द पावर 4। कर सकते हैं ऐसा, उल्टा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे हमने यहाँ पर कर दिया है, ब्रैकेट में ले ली पावर, सिर्फ न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सिंगल है, सिंगल बेस, सिंगल एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर। ऊपर हमने जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई किया। 3 3 is 9 टू द पावर 4 अपॉन 6 टू द पावर 4। क्लियर है? ना अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है, तो यहाँ पर पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 9 अपॉन 6 होल पावर 4, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 अपॉन 2 होल पावर 4। अब पावर 4 है तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 81 upon 16 is the answer. Now next question. Question number 5 is find the value of n in each of the following. अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे -3 टू द पावर 5, -3 टू द पावर n, -3 टू द पावर 4। अब यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले बेस इक्वल है, बेस इक्वल है सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो -3 टू द पावर 5 प्लस n लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू -3 टू द पावर 4। क्लियर? अब देखो दोनों जगह इक्वल्स टू के इधर और इक्वल्स टू के उधर LHS और RHS पर बेस इक्वल है
तो बेस से बेस को कैंसिल कर दो, -3 to the power 5 plus n is equals to -3 to the power 4। तो बेस से बेस कैंसिल, what remains 5 plus n is equals to 4। 5 plus n is equals to 4। अब देखो 5 यहाँ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 4 minus 5। तो so the value of n is -1। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 माइनस किया बचा 1, 5 बड़ा है तो नेगेटिव। ना इन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमें बेस को देखना है, बेस तो इक्वल ही दिख रहा है, 1/8 1/8 1/8। तो कर देते हैं बाकी का काम। 1/8 to the power 4 into n is equals to 1/8 to the power 2 plus 6। क्लियर है? 1/8 to the power 4n is equals to 1/8 to the power 8। बेस इक्वल है, बेस को कैंसिल, 4n is equals to 8। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n is equals to 8/4, n is equals to 2। 4 2s are 8, तो ये n की वैल्यू आ गई 2। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, -3 to the power 8 into -3 to the power, दोनों ब्रैकेट में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो -3 to the power 8 plus n divided by -3 to the power 3 is equals to -3 to the power 6। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखो ये बेस इक्वल है तो पावर्स यहाँ पर डिवाइड है, बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 to the power 8 plus n -3 is equals to -3 to the power 6। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 to the power 8 minus 3 is equals to 5 plus n is equals to -3 to the power 6। क्लियर है इतना? अब बेस हमको इक्वल दिख रहा है तो बेस से बेस कैंसिल, वी हैव 5 plus n is equals to 6। 5 पॉजिटिव है, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 6 minus 5। now the value of n is 1। इस तरह से आपको करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 9x into 5 to 9 to the power x into 5 to the 3 to the power 5 into 27 to the power 3 upon 3 into 81 to the power 4 is equals to 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस पूरे पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने। विल राइट द क्वेश्चन 9x into 3 to the power 5 into 27 cube upon 3 into 81 to the power 4 is equals to 27। क्लियर?
अब इन सबको अगर हम गौर से अगर इनको हम देखें तो 3, 27, 81, 27 ये सारे ही क्या है 3 के मल्टीपल्स है, सारे 3 के मल्टीपल्स है। तो इनको हम 3 से कन्वर्ट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 9 का 3, 3 का 9, 3 1 का 3 मतलब 3 into 3 is equals to 9 मतलब 3 square is equals to 9। फिर 27, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3 मतलब 3 cube is equals to 27 is 81। 3 2 का 3 7 का 3 9 का 3 3 का 3 1 का मतलब 3 to the power 4 is equals to 81। ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पर, 9 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, तो 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर टू द पावर x। हमेशा 9 की जगह में 3 स्क्वायर लिखा है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है ना, इनटू 3 टू द पावर 5, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, इनटू 27 is equals to 3 cube, तो 3 cube to the power 3 upon 3 into 3 to the power 4 bracket power 4 is equals to 3 cube। क्लियर है? 3 cube हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब थोड़ा लगता है इजी हो जाएगा, देखते हैं अभी। ब्रैकेट है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 to the power 2x into 3 to the power 5 into 3 to the power 3 into 3 upon 3 to the power, कोई पावर नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो, into 3 to the power 4 into 4 is equals to 3 cube। क्लियर है इतना? अब देखो 3 to the power 2x into 3 to the power 5 into 3 to the power 3 3 is 9, तो 3 to the power 9 upon 3 to the power 1 into 3 to the power 16, 4 4 is 16 is equals to 3 to the power 3। now अब जरा थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, if base are multiplying then the power will be added, पावर क्या होगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो 3 to the power 2x plus 5 plus 9 upon 3 to the power 1 plus 16 is equals to 3 to the power 3। अपॉन में 3 है तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। देखो 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखो या 3/2, बात एक ही। तो वैसे ही हम 3/2 को 3 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह कर देते हैं, तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो 3 to the power 2x plus 14 डिवाइडेड बाय 3 to the power 17, ये ऐड हो गया तो 17 is equals to
इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। क्लियर है? अब डिवाइड हो रहा है तो फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 to the power 2x plus 14 minus 17 is equals to 3 क्यूब। बेस इक्वल है तो बेस से बेस कैंसिल, हमारे पास बचा है 2x plus 14 minus 17 is equals to 3। अब देखो 14 minus 17 is equals to minus 3, तो 2x minus 3 is equals to 3, 2x is equals to 3 plus 3, 2x is equals to 6, x is equals to 6 upon 2, x is equals to 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये पूरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बाकी जितना भी मैंने करवाया इस एक्सरसाइज में आपको करना है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आपको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो आप चाहे वो कर सकते हो। एनी टाइम मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क है। ठीक है चिल्ड्रन, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।